अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, रात के 2 बल्कि ढाई बज रहे हैं, तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और काफी इंटरेस्टिंग है कि इस टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि हम टाइमली अपने व्यूअर्स को ड्रामास की अपडेट दे सकें। और ड्यू टू बिजी स्केड्यूल्स दिन में there's so many other things that we're doing, so we thought why not to record a program overnight, so हुँ, it's हुँ, हुँ। interesting. But I बिल्कुल। think it's enjoyable and जिस ड्रामे को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टाइम, वो काफी अच्छा है और वो है दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो हिरा, बिल आपने देख ली लेटेस्ट एपिसोड ऑफ दिल ना उम्मीद तो नहीं? जी, बिल्कुल मदिया मैंने देख ली और मैंने बहुत एन्जॉय की, बहुत मज़ा आया और आपको कैसी लगी? बिल्कुल जी, ये 16th एपिसोड थी और काफी इंटरेस्टिंग थी मेरे ख्याल में। द बेस्ट पार्ट इज आई थिंक अब वो, क्योंकि ड्रामा मेजर क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है और अब काफी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। और जो हम इतने अरसे से, आई थिंक 16 एपिसोड की एक जर्नी थी जिसमें वी हुँ, वर वेटिंग कि फाइनली सुंबल जो है किसी सेफ हैंड पहुंच जाए। और वहां पे जो उसका इंटरेक्शन हुआ है वो भी जमशेद के साथ, जो उसका बचपन का दोस्त है, तो वो अभी तक पता तो नहीं चला, जो शायद अगली एपिसोड में पता चलेगा। मगर आई थिंक वो फैंटास्टिक किस्म की एक फीलिंग होती है ना, हमें खुशी हो रही है, सुंबल सेफ एग्ज़ैक्टली। हो गई है, तो मतलब एक हुँ। खुशी अजीब सी है। और एक जो बिल्कुल हम ना उम्मीद से थे काफी अरसे से, लेकिन वो उम्मीद की किरण अब पैदा हो गई है। क्या ख्याल है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे फिर भी ना बीच में डर-सा लगा रहता है क्योंकि अब जैसे जमशेद है, तो मुझे लग रहा है कि लोग अब जैसे कि इनको किसी को वो जो वो आदमी क्या नाम है इकराम जैसे एक कि वो मांगी। ढूँढ रहा है सुंबल को और वो अब मोर और लेस एक जगह तक पहुँच ही गया है जहाँ पर उसको ऑलमोस्ट मतलब उस बंदे तक पहुँच गया है जिसके पास सुंबल गई थी। तो अगर वो उसको पता चल गया तो मुझे ये डर है कि वो जमशेद खतरे में ना पड़ जाए और मतलब उसको भी और सुंबल को भी ऑब्वियसली अब हीरो हीरोइन है, होपफुली अब इतना ज़्यादा तो नहीं होगा कि इनको कुछ हो जाए बिल्कुल लेकिन राइट, एक्चुअली नहीं, वो आप जो डर की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल हुँ, सही है मेरे ख्याल में। बिल्कुल वाकई एक एक खौफ सा पूरे वक्त रहता है कि अभी कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज हुँ, ऑब्वियसली हम इतना कुछ देख चुके हैं ना। एंड प्लस द फैक्ट दैट एक तो वो इतनी दफा बेचारी भागी थी और हमेशा नाकाम हो जाती थी, मगर हुँ, हमें लगता था कि अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। तो आई थिंक वो फीलिंग अभी तक है हमें, और विच इज बिल्कुल, जेन्युइन एज वेल, बिकॉज उन्होंने ड्रामे की स्टोरी ही ऐसी बिल्ड की है बिल्कुल है, कि जिसमें बिल्कुल। हमें ये अंदाजा हो रहा है कि इतने स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं उन लोगों के। लेकिन मुझे हुँ, लगता है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना, तो कहीं ना हुँ, कहीं तो इख्तिताम होता है। आई थिंक वो अबाउट इस टाइम तरह है। और प्लस ये लोग भी हैं जो नुमान एजाज का किरदार दिखाया गया है, और अब ये जो बिग ब्रदर्स की जो एसोसिएशन नाम भी रिवील हो गया है, तो मुझे हुँ, लगता है कि वो भी इतने पावरफुल हैं कि वो ऐसी माफिया का मुकाबला कर सकें। सो क्योंकि जिस तरह फिंगर्स क्रॉस्ड। जो नुमान एजाज का कैरेक्टर है उनका ये डायलॉग था ना कि वो कहते हैं कि जहाँ पर काली भेड़ें होती हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हाँ, हैं। तो वो चीज़ एग्जैक्टली। एक्चुअली वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि ये बड़ी सही बात है कि हर पूरी सोसाइटी खराब नहीं है, ऑब्वियसली उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जिसकी वजह से वो चल रही है। तो होपफुली अब जो वो अच्छे लोग हैं वो डोमिनेट करेंगे और होपफुली जो है संभल को भी इंसाफ मिलेगा और ये दोनों मुझे लगता है एब्सोल्युटली, बिकॉज़ उन्होंने यही तो दिखाना चाहा है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ जब ड्रामे का नाम ही ये है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो ऑब्वियसली हुँ, एक अगर वो होपलेसनेस की फीलिंग दे देंगे तो फिर पॉइंट क्या होगा इस सारे ड्रामे का? बिल्कुल, और बिल्कुल। आखिर किसी ने तो कदम उठाना है, तो आई थिंक कुर्बानियाँ काफ़ी हो गई, चाहे वो आंटी जी का इख्तिताम था और अब बेचारी जैसा सवेरा बाजी, और वो बेचारे अभी तक उसी बदहाल सिचुएशन में हैं। तो आई थिंक कोई ना कोई तो उनको बाहर लेके आएगा ना। सो बिल्कुल। आई थिंक वो सुंबल एक रे ऑफ होप है फॉर एवरीवन हुँ, बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। और आई थिंक काफी चीजें वैसे अब इस एपिसोड के साथ अनफोल्ड हो रही हैं। मुझे बड़े मजे का लगा वो जो नसीम जहरा का कैरेक्टर है, और जी। जब एक तरफ से वो उसने मतलब उसके खामोशी को हाँ समझ लिया गया, और फिर वो जो डायलॉग बोलती है कि जरूरी नहीं होता कि बंदा चीख चीख के अपनी सारी एनर्जी इसी पे वेस्ट करते। तो जो उसका हाँ, अपनी टीचर की बात, वो मुझे बहुत दिल पे लगी। और वैसे हाँ, हमने कभी इस इसका सोचा नहीं, हमेशा सोचते हैं ना कि जोर जोर से चीखे मार के शायद आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, बट मुझे उसकी बिल्कुल। बात बहुत ही डिफरेंट लगी और एक्चुअली दिल पे लगी कि इट्स नॉट हुँ, नेसेसरी कि आप अपनी सारी एनर्जी, जिसने नहीं सुनना उसने वैसे भी नहीं सुनना, तो आप सुना चीखे मार बिल्कुल। के तब भी कोई फायदा नहीं है। और हाँ, दूसरी तरफ वो फिर भी कितनी उम्मीद, शी इज वेरी मच होपफुल, एंड शी थिंक्स कि अभी भी मैच, जब टफ टाइम्स तो आते हैं बट जीतूंगी मैं ही, या वो वो वैसे बहुत उसकी जो मजे
बॉडी लैंग्वेज थी। अच्छा मैं पहले थी जब क्योंकि जब उसकी मुझे लगा कि अम्मी ने भी नसीम ज़हरा की माँ ने भी जैसे हिम्मत हारनी शुरू कर देखिए दी मजबूर है। है वो, हाँ, वो मजबूर है एग्ज़ैक्टली वो क्या करे उसको तो ब्लैकमेल कर रहे हैं एक तरह से उसके हस्बैंड और सारा डाइवोर्स के कुछ। लिए। और जब फिर उसने आके डायरेक्ट नसीम ज़हरा से जब उसके वालिद साहब ने सारा कुछ पूछा तो वो भी चुप ही रही और जब उसकी माँ ने भी मुझे कहा ना गुस्सा आया था तब। मैंने मुझे कहा भी वहाँ बोल दो थोड़ा यार। डाँट दिया, क्या कर रहे हैं? ये तो सारे ही चुप करके बैठ गए, अब इसके साथ ये हो जाएगा। हुँ, लेकिन उसके बाद वो कितना खूबसूरत सीन था जो वो जो खेल एग्ज़ैक्टली। रही होती है और वो जो उसका बोलने का तरीका था, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से उसने अपनी माँ को बोला था कि मतलब फ़िक्र की कोई बात नहीं है है, ना? ये हम उफ़! हो जाएगा। मतलब वो इतना एग्ज़ैक्टली। ज़बरदस्त वो सीन था कि क्योंकि बहुत मुझे ये बात एक ये जो है ना एक जगह से जो हम इमोशंस में थे, एक तरफ से हमें गुस्सा आ रहा है, हमारे इमोशंस भी हाई थे और हम होपलेस हो गए थे। एंड द नेक्स्ट सीन वेयर वी सी द लेडी अ फाइटर हू हाँ, बिलीव्स कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी डिस्पाइट कि हर चीज़ उसके अगेंस्ट है। सो वो जो बिल्कुल। फीलिंग हमें उन्होंने ट्रांसलेट किया ऑन स्क्रीन, वो हुँ, अमेजिंग फीलिंग थी और अमेज़िंग थी, मुझे भी बिल्कुल। एकदम से लग रहा था ठीक हो जाएगा। सो बल्कि हाँ, रिसेंटली आई वाज़ वाचिंग दिस मूवी जिसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है और अगर आप हाँ। गंदा सोचे तो गलती होता है। तो मुझे वो हुँ, एकदम से वो फीलिंग रीइंबर्स हो गई और मैं हमेशा से मतलब रीइंफोर्स हो गई रहा था कि आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि वाक़ई अगर वो सोच रही है ठीक होगा तो फिर ठीक होगा। उसका एक विल एग्ज़ैक्टली पावर भी है, पैशन है एंड ऑब्वियसली अल्लाह ताला तो अगर लोग मेहनत साथ करते देता है। रहें और हुँ, मुसलसल किसी चीज़ के लिए कोशिश करें तो वो हार तो नहीं सकते। तो वो जो बिल्कुल। फाइटर का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कॉन्सेप्ट, वो हुँ, आई थिंक डुअल मीनिंग दे रहा है एंड फैंटास्टिक बहुत अच्छा दूसरा लिखा है जिसने हमने ये भी देखा कि उनको टैब भी मिल गई है और वो फेसबुक भी उसने जॉइन की है डिफरेंट ग्रुप्स और वो मतलब इंटरनेट की दुनिया में भी है। वो जब कह रही है ना फ़ज़ल महमूद का भी मैंने जॉइन किया हाँ, है वो क्यूट पेज था। उन्होंने वो बड़ा कितने मज़े का लग रहा था, बहुत ही अच्छा मुझे ज़बरदस्त। उसमें एक बहुत मज़े की बात उन लोगों की लगी कि उनमें खुददारी कितनी थी। आपने हाँ, वो नोटिस किया था वो जो एक डायलॉग होता है जब अपनी बहन से पूछती है कि तुमने महीने हाफ बिल दे दिया था इंटरनेट का? हाँ, 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 प्रोबब्ली दे हाँ, आर शेयरिंग फ्रॉम देयर नेबर्स एंड उनने हाँ, इतनी छोटी-सी बात है मगर इतनी छोटी-सी बात है लेकिन उन्होंने वो भी दिखाई है हमें। सो आई थिंक बहुत एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छा होमवर्क किया हुआ है प्रोड्यूसर्स ने भी या जी, डायरेक्टर ने भी जी, राइटर ने भी कि इतनी छोटी बिल्कुल, चीज शायद कोई भी ना सोचता बिल्कुल, मतलब बहुत से लोग बिल्कुल। शायद ये सवाल जरूर उठा सकते थे कि यार इंटरनेट कहाँ से आ गया ये तो इतने गरीब हुँ। हैं या इतना सोली कि एक तरफ टैब नहीं है लेकिन उन्होंने ये बात भी कवर कर ली कि वो इंटरनेट भी शेयर कर रहे हैं सो आई थिंक वो बहुत ही मजे की बात बहुत लगी थी मुझे ज़बरदस्त। बिल्कुल, बिल्कुल, सारे हमारे जो क्वेश्चन्स हैं ना, उनको वो बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी में एड्रेस करते आंसर्स देते रहते हैं। और दूसरी एग्जैक्टली इतना ज़ैदी की वही बात है, उनकी जो एक्टिंग है उसके ऊपर तो ख़त्म है ना। अभी आप देखिए वो किस तरह मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है ना, वो नर्स को कुछ और बता रही है, वो आधी स्टोरी इसको बता रही है, लेकिन वो वही मुझे बंदा समझ आ रही थी वैसे मुझे अच्छा उसकी फीलिंग समझ आ रही थी कि वो ऑब्वियसली इतनी डरी हुई है वो अगर अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगी तो एक तो सबसे हाँ, पहले तो है ना एक स्टीरियोटाइप तो लग ही जाता है मतलब हाँ। जिस जगह से वो बिलोंग करी थी अनफॉर्चुनेटली तो हुँ, ऑब्वियसली सबसे पहले इवन हम लोग जब ड्रामा ना देख रहे होते हैं और ये जब ड्रामा देखने के बाद हमारी कितनी चेंजेस आ गई इन टर्म्स ऑफ आवर बिल्कुल, बिल्कुल। थिंकिंग अबाउट दीज पीपल तो अब सोचो कि हम ड्रामे में हमें इस तरह हो गया तो वो लोग तो एक सोसाइटी दिखाई है और बाकी बिल्कुल, वो इस बिल्कुल। बात को टैबू है और इतना चीजें हैं तो अब हुँ, ऑब्वियसली उसने उस चीज से बचने के लिए इतने सवालात से तो मुझे समझ आ रही थी कि वो झूठ क्यों बोल रही है हुँ, मगर वो भी बड़ा मजे का दिखाया है कि जमशेद या एवरीबडी अराउंड वो कैसे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं फिर हुँ, वेरीफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन तो वो बड़ी ऑथेंटिक चीज लग रही होती है और आई थिंक वो बिल्कुल। आपकी बात सही है और उसके बाद वो जब आई थिंक उसकी जो कॉन्वर्सेशन होती है ना जमशेद से जब वो अपने शेयर करती है कि मतलब जिस हुँ, तरह वो एडिक्ट थी ड्रग्स हुँ। की वो कितना वो खूबसूरत सीन था वो बिल्कुल, आई उससे थिंक तो गूज़बम्प्स हो रहे थे मतलब वो जिस तरह बता रही थी और जिस तरह पहले मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये इतनी ज़्यादा इस तरह क्यों एक्ट क्यों कर रही बिहेव है। करी है एग्जैक्टली हाँ, जब उसने ये बताया कि मुझे लगता है मुझे नशा लगा कोई वो देते थे नशावर चीज़ें और मैं दवाइयाँ खा मतलब कितनी बहुत ही वो उसमें ऐसे इन वैसे वो बाकी इन्वॉल्व थी ना पहले वो हम पूरे वक़्त सोच रहे थे कि आखिर इसने ट्रस्ट किया है, वो इतना आई है, तो फिर क्यों नहीं बता रही? तो वो जब हाँ, उन्होंने सीन को दिखाया तो फिर आई कुड फ़ील हर कि बिकॉज़ ऑब्वियसली क्योंकि हुँ, नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुज़ार रही थी, शी वाज़ बीइंग बिल्कुल। उसको इंजेक्शंस आखिर किसी चीज़ के लगते थे। तो वो हुँ, उसने जब अपनी एंग्ज़ायटी का शेयर किया तो उफ़! वो वाक़ई सीन रोंगटे खड़े वाक़ई करने वाला था और ज़बरदस्त। बहुत अमेज़िंग था। और फिर हुँ, मुझे वैसे जमशेद का कैरेक्टर इतना खूबसूरत लगा कि द वे हुँ, ही वाज़ हैंडलिंग द सिचुएशन कि आप कोई बिल्कुल। नहीं टेंशन ना लें, पानी दे रहा है, हाँ, वो हाँ। ही वाज़ नॉट ये नहीं कि ओवर द टॉप आ रहा है कि मतलब ज़बरदस्ती चीज़ें उगलवा रहा है। बिल्कुल, नो, 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 ही बिल्कुल। वाज़
वाह! मेकिंग अ फुली कंफर्टेबल। मुझे लगता है ऑब्वियसली उन्होंने ये भी दिखाया है क्योंकि वो एक शेल्टर होम चला रहे हैं, उनको इस हुँ। सारी चीजों की नजाकतों का पता है और उनको पता है हुँ। कि लोगों के साथ अगर आप उनको ऑलरेडी वो डरे हुए हैं तो कैसे शेयर करेंगे, तो वो और काफी अच्छा था। और ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी अवेयरनेस भी है और लर्निंग भी है कि अगर हमें कभी कोई ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी हो तो ये नहीं कि अगर आप तो अगले कैसे बंदे के करें। पीछे पड़ जाएं और कि नहीं नहीं बताओ बताओ क्या हुआ ये वो, मतलब उसको थोड़ा उसकी स्पेस भी देनी है और उस चीज़ को सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बेसिकली अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है और उसका ट्रस्ट कैसे आपने जीतना है अगले बंदे का कि वो आपको शेयर करे सारा कुछ। इसमें यहाँ पर आप देखिए नुमान एजाज भी उसको बहुत अच्छी एडवाइजेस देता है इस लड़के को, जमशेद को, कि किस तरह आपने उसके साथ हैंडल करना है, मतलब बहुत ज़बरदस्त ये मैं भी बिल्कुल यही बिल्कुल कहने जा रही थी कि एपिसोड नुमान 3 में एजाज का फिल्म रोल कर मुझे दी। इतना अच्छा लगा है। मैं बिल्कुल यही हुँ, कहने जा रही थी कि मतलब द वे ही वाज हैंडलिंग द सिचुएशन, वो अपने बेटे को भी गाइड कर रहा है और साथ ही साथ उसको हुँ, समझ आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस्ड है, उसने सारी बिल्कुल। चीजें उसको मालूम है, तो उसको ये भी पता है हुँ, कि बहुत बड़ा माफिया है। और वो मतलब हुँ, वो बीच में जहाँ उसको कुछ लगता है कि बेटे को अपने आप को मतलब एक मुश्किल सिचुएशन में जा रहा है या उसकी सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, तो वो उसको समझाता भी है और दूसरी तरफ वो ओवर मतलब वो भी अगेन पुश नहीं कर रहा नहीं किसी को करा भी। एग्ज़ैक्टली घर हाँ। में हालाँकि खतरा है, नो ऑब्वियसली कीपिंग हर हुँ, एट होम इज़ नॉट सेफ थिंग, मगर वो सपोर्ट भी कर रहा है, साथ-साथ गाइड भी कर रहा है और हुँ, साथ-साथ उसकी एक छोटी-छोटी बेटा कहना, प्यार से हुँ, समझना, छोटी-छोटी चीज़ें मुझे बहुत मज़े की लग रही हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। आई थिंक अगेन जैसे आपने कहा कि इतनी अच्छी एजुकेशन हो रही है फॉर हुँ, समबडी जो नॉर्मल हम लोग एज़ पब्लिक कि व्हाट टू डू इन हुँ, सच सिचुएशन एंड इवन वैसे भी कोई गलत चीज़ होते हुए देखें, तो उसको कैसे एग्ज़ैक्टली। रिस्पॉन्ड करना है, सेंसिबली करना है, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। हुँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अगर बाद में कोई ऐसा कदम उठा ले कि कल को आपके गले पड़ जाए। और काफ़ी हुँ, चीज़ें ठीक है, एक दफ़ा उसने कहा भी था जमशेद ने कि मतलब आपकी कुछ चीज़ें तुम्हारी स्टोरी नहीं मैच कर रही। हाँ, लेकिन हाँ। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें मैच भी तो कर रही है ना, जैसे उसने कहा कि जो घर बताया वो उसी का है, यू नो हुँ, सुरैया बीवी का। और काफ़ी हाँ। चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी इस एपिसोड में, वो आपने देखा होगा कि जुल्फ़ी की जो मदर को दिखा रहे हैं, जी, 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 वो जी, बड़ा जी। इंटरेस्टिंग है। आपका क्या ख़्याल है, वो क्या चीज़ है? व्हाट डू वो यू थिंक? वो बहुत ही कोई इंट्रिगिंग चीज़ है जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब या हुँ। तो मुझे बीच में थोड़ा-सा लगा कहीं सुरैया बेगम की कोई बहन तो नहीं है? मुझे थोड़ा-थोड़ा लगा कि वो उनकी शक्ल भी मुझे देखी दे मतलब ऐसे लग रहा है दोनों की शक्लें मिलती हों जैसे और ऐसा कुछ। लेकिन पता नहीं वो बहुत इंट्रिगिंग है, वो अब मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि वो आगे क्या उसमें होने वाला है। और हुँ। कोई अल्लाह ना अच्छा, ये करे भी कि तो हो नसीम सकता ज़हरा का है। कोई कोई हाँ, कनेक्शन ये भी हो बनेगा वहाँ सकता से। है। एक और चीज़ हो सकती है शायद, हाँ या ना। ये भी है कि जो गाँव से कोई कनेक्शन हो, जहाँ सुंबल की मदर, सुंबल तो नहीं हो सकती लेकिन जो जमशेद की मदर भी तो देखो अकेली रह गई थी। या उसके हुँ। अलावा कोई कोई ना कोई तो अब कहीं वो न कहीं किसी को कनेक्शन डेवलप ढूँढ होगा। रही है, वो मतलब किसी को ये ढूँढ है रही है, कि मुझे भी ये वो लगता कोई है। है जो और शायद इसी वजह से जुल्फ़ी आता-जाता रह रहा है। वो मेबी ढूँढ रहा है किसी को इस अच्छा पूरे एरिया में। ये मैंने कहीं सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कोई कह रहा है कि शायद जुल्फ़ी की बहन है, जो कि कहीं इस इलाके में चली गई है और हो शायद वो सकता उसको ढूँढ रहे हैं और जुल्फ़ी भी है। शायद इसीलिए वहाँ आता-जाता है कि उसको वो मिल जाए। अब वो प्रोबेबली बिकॉज़ अदरवाइज़ उसमें कोई अजीब-सी लगती नहीं है हरकत, मतलब और और वो सवेरा बाजी के साथ भी सिंसियर ही था। तो हाँ, वो भी हाँ, मतलब उनका भी कोई ना कोई रेलेवेंट आई डोंट नो है कनेक्शन, अब वो हाँ मुझे और वो नहीं बहुत क्या। अब है क्यूरियोसिटी कि वो क्या होता है आगे आगे। दूसरी और तरफ एक इकराम को देखा है कि वो तो अपनी भी हाँ, कोई गेम चला रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि वो एग्ज़ैक्टली देखो इवन बड़े साहब के लिए जो बड़े कह रहा साहब होता है। के साथ भी वो कोई गेमें चला रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, तो वो एक एग्ज़ैक्टली कहते हैं ना, हर बंदा वो एक इविल माइंड तो हर जगह इविल होता है, तो उसका वो भी चल हाँ। रहा है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट उधर भी चल रहा है। आई थिंक दूसरी तरफ ये भी बड़ा मज़े का था कि जब नसीम ज़हरा और वो जो उसकी बहनें होती हैं, ये हमारे वाक़ई रियल फादर है, वो जो कहती है। हाँ, सही बात आई कुड है। फील फॉर देम। और वैसे उसके हाँ, बाप पे जितना गुस्सा आता है, तौबा! काज़ी साहब और साथ वो जो बहुत, शेरवानी, बहुत मतलब बंदे का तो मीटर ही आउट हो जाता है। सीरियसली और बहुत उसकी मदर के लिए आई फील सो सॉरी फॉर हर। देखो, ये दिस इज द सेकंड टाइम दिस पर्सन इज थ्रेटनिंग हर फॉर कि उसको डाइवोर्स दे देगा। तो आई थिंक इससे बेहतर था कि वो छोड़ ही दे। ठीक है, वो मजबूर है, वो कहती है ना कि काश मेरा कोई महका होता तो मैं ये अभी तक ये हाँ, कर नहीं होता। मुझे आई फील फॉर हर। मुझे लगता है वो बिल्कुल। कोई ना कोई कदम तो उठाएंगे, ऐसा नहीं हो मुझे सकता भी कि वो लग रहा ऐसे है या कुर्बानी का वो बकरा या बन गए। फिर उसकी बेटी, मतलब ये नहीं हो सकता कि वो क्योंकि अगली वो कर एपिसोड में ले। अपेरेंटली मंगनी का कुछ रस्म करना चाह रहे हैं ओह और इस माय तरह की चीज गॉड! हो ओह रही है। गॉड! डिड यू सी माय द गॉड! ट्रेलर्स?
नहीं, मेरा ख़्याल है मैंने नहीं देखा शायद। नहीं, उस ट्रेलर में यही दिखाते हैं कि तो मंगनी का इस तरफ इसका चल रहा है, दूसरी तरफ जो हमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो है कि जहाँ पर जो एंड हुआ है। जमशेद और सुम्बल को ये पता चले कि वो एक दूसरे को जानते थे, और वो जो वाइब आ रही है जमशेद को शुरू से कि वो जानता है उसको, तो इसकी एंड पे वो आ गई है, मतलब एंड इसी पे हुआ है कि वो पता उसको चल लग रहा है गया, कि वो हाँ। गाना जो गा रही है वो बचपन का कुछ है, मगर आई थिंक वो सुम्बल फिर भी डिनायल में रहेगी जो लग रहा है ट्रेलर से, बट लेट्स सी कि क्या होता है। क्या So I होता think है? काफी अच्छा ये ड्रामा जा रहा है, and I think just to बहुत conclude, ज़बरदस्त। acting wise I think it's the best by far, जो स्पेशली यमुना जैदी, खैर उसकी तो उनकी हमेशा ही बहुत अच्छा हाँ, उनकी एक्टिंग हर होती है, बंदे को एक्ट समझ हर नहीं आती, हाँ, लेकिन इसमें तो एग्ज़ैक्टली। कोई और ही लेवल है बिकॉज बहुत डिफरेंट है हुँ, ना। बहुत और ज़बरदस्त। सवेरा बाजी हों, आई थिंक बहाज अली हों, नुमान एजाज, जितने भी कैरेक्टर्स थे सब में इतना, और बिल्कुल। इवन जो चाइल्ड स्टार्स थे, और अब जो चाइल्ड की जो बड़ी फॉर्म दिखा दी है, मतलब जो 16-17 या हाँ, हाँ, हाँ। अब मैट्रिक वो दिखा रहे हैं, वो भी कितने अच्छे हैं, और इवन ज़बरदस्त। शेरवानी और नूरुल हसन, उफ़! आई मीन वो तो कमेंडेबल इतने एक्टर्स दे आर। अच्छे हैं कि उनसे नफ़रत हो रही है। वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल, और आई थिंक बिल्कुल, हाँ। डायरेक्शन वाइज, स्टोरी लाइन, सब चीजें ड्रामे की परफेक्ट है, डिस्पाइट बीइंग कितना डार्क सब्जेक्ट है कि बात हुँ, करते हुए आपको इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन हुँ। उन्होंने इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाता है, और बिल्कुल, एक एपिसोड जब बिल्कुल। खत्म होती है ना, तो मुझे होता है जल्दी से अगले मंडे आए एग्ज़ैक्टली, और हम बिल्कुल, नया बिल्कुल। ड्रामा देख लें, है ना। हाँ, बिल्कुल सो ऐसे आई ही है। थिंक दैट्स अबाउट इट। रात की इस पहर हमने ये रिकॉर्डिंग की है, लेकिन बहुत मजा आया बिकॉज बहुत अच्छी बिल्कुल, एपिसोड थी, हाँ, और होपफुली इंशाल्लाह द नेक्स्ट एपिसोड विल बी इवन बेटर, एंड वी बिल्कुल। लुकिंग फॉरवर्ड कि और हमें होप आए और पॉजिटिविटी आए, बिकॉज हुँ, ऑब्वियसली ये डार्क सब्जेक्ट है, और हम चाहते हैं कि सुंबल की जिंदगी में बेहतरी आए, और ना सिर्फ सुंबल की जिंदगी में बेहतरी आए, सवेरा बाजी और जितने लोग इस जुल्म से सह रहे हैं, कोई भी ये भी दिखाया है कि कोई भी लड़की खुद खुश नहीं है वहां पे, तो इस जी, जस्ट दैट कि कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट इशू इन्होंने एड्रेस किया, एंड आई होप कि हमारे मुल्क में भी अगर ऐसा कुछ है तो वो तब्दीली आए और चीजें चेंज हो। आमीन, हाँ, So इंशाल्लाह। for now, if you like our review, don't forget to comment. And I hope आपको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा है। अपने comments देना ना भूलिएगा, याद रखिएगा देना। हुँ, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।